ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्ति को क्षमता की क्षमता की। सर्प के काटने से प्रमद्वारा की मृत्यु हो गई। तब ऋषि रुरु ने भयंकर प्रतिज्ञा की कि इसमें पृथ्वी से सर्पों का विनाश कर दूंगा। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है, कथा को सुनते रहें। महर्षि भृगु की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम पुलोमा था। पुलोमा से परम विख्यात चंद्रमुनि का जन्म हुआ था। चंद्रमुनि की पत्नी का नाम सुकन्या था। सुकन्या महाराज सरयाति की रूपवती सुंदर कन्या थी। सुकन्या से परमति ने जन्म लिया था जो बड़े प्रसिद्ध हुए थे। परमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रताप भी था। राजा परमति के पुत्र परम तपस्वी रुरु हुए। स्थूलकेत ऋषि एक विख्यात ऋषि थे। स्थूलकेत ऋषि बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। इसी समय त्रिलोक सुंदरी मेनका अप्सरा और गांधर्व वासु दोनों प्रेम में मगन नदी के किनारे पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। प्रेम में मगन थे और उसी समय मेनका अप्सरा गर्भवती हो गई और कुछ समय प्रेम क्रीड़ा करते रहे और मेनका अप्सरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उस कन्या को नदी के किनारे पर छोड़कर दोनों लोग चले गए। अप्सरा, मेनका और गांधर्व। और फिर कुछ समय बाद स्थूल के ऋषि नदी में स्नान करने के लिए आए तो देखा कि एक नवजात कन्या रो रही थी। तब स्थूल के ऋषि ने उस कन्या को अपने आश्रम में ले गए और उस कन्या का नाम प्रमद्वारा रख दिया और उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। प्रमद्वारा सब लक्षणों से संपन्न जब कन्या जवान हुई, विवाह के योग्य हो गई, प्रमद्वारा को देखकर रुरु मुनि मोहित हो गए। क्योंकि जब रुरु ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे तब प्रमद्वारा जंगल में भ्रमण करने के लिए गई। तब प्रमद्वारा ने ऋषि रुरु की सेवा की। तब ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे देवी, तुम बहुत ही सुंदर हो। सुंदर के अलावा तुम मन की भी बहुत सुंदर हो। तुमने हमारी सेवा की है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और इतना कह के ऋषि रुरु अपने आश्रम में चले आए और आके अपने पिताश्री से कहने लगे, हे पिताश्री, स्थूल के ऋषि के आश्रम में प्रमद्वारा नाम की एक सुंदर कन्या रहती है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। मैं प्रमद्वारा से विवाह करना चाहता हूँ। प्रमति ने तब महामुनि स्थूलकेश के पास जाकर मुनि को प्रसन्न किया और उस कन्या के विवाह की याचना की। तब मुनि स्थूलकेश ने वचन दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में मैं कन्यादान कर दूंगा, तुम्हारे पुत्र के साथ प्रमद्वारा का विवाह कर दूंगा। अब वन में दोनों प्रमति और महामुनि स्थूलकेश विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे, विवाह की तैयारी करने लगे। इस प्रकार दोनों तपोवन में प्रमति और ऋषि स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर प्रमद्वारा अपने घर के आंगन में काम कर रही थी। तभी एक सर्प पर प्रमद्वारा का पैर पड़ा। पैर पड़ते ही सर्प ने प्रमद्वारा को काट लिया। जैसे सर के ऊपर पैर रखा तो सर्प ने डस लिया और प्रमद्वारा की वहीं पर मृत्यु हो गई। सुंदर कन्या प्रमद्वारा मर गई। तब मरी हुई प्रमद्वारा को देखकर आश्रम में कोहल मच गया। सभी मुनियों ने देखा कि प्रमद्वारा मर गई। तब मुनि सभी रोने लगे, चिल्लाने लगे, सभी शोक में डूब गए। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई तेज से चमक रही थी। कन्या को देखकर
स्थूलकेश ऋषि बहुत दुखी हुए और रुदन करने लगे, रोने लगे कि कुछ समय बाद मेरी पुत्री ब्रह्मद्वारा का विवाह होने वाला था, सर्प ने काट लिया और इसकी मृत्यु हो गई। ये प्राणहीन पड़ी पृथ्वी पर। उस समय सबकी रुदन सुनकर, रोने की आवाज़ को सुनकर रुरु मुनि भी ब्रह्मद्वारा को देखने के लिए आए आश्रम में। रुरु ने ब्रह्मद्वारा को देखा कि मृत पड़ी हुई हैं, सुंदर सजीव जैसी दिख रही थी। ब्रह्मद्वारा को देखकर ये तो जिंदा है जैसी दिख रही थी। कन्या का शरीर चमक रहा था, इसलिए रुरु को लगा कि ये कन्या जीवित है, सजीव जैसी दिख रही थी। मुनि स्थूलकेश और अन्य मुनियों को रोदन करते हुए देखकर रुरु मुनि आश्रम से बाहर आ गए और दुखी होकर बाहर रोने लगे एकांत में। उन्हें बहुत दुख हुआ। रुरु मुनि कहने लगे, प्रारब्ध, मेरे जो पूर्व कर्म थे उन्होंने ही मेरे सुख के विनाश के लिए अत्यंत विचित्र यह सर्प भेजा था। निश्चित ही मेरे दुख का कारण यह सर्प है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया ब्रह्मद्वारा तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रुरु ऋषि अपनी होने वाली पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करने लगे थे। मुनि बोले, अभी तक तो मैंने ब्रह्मद्वारा के साथ कोई संसारिक सुख भी नहीं भोगा है। मैं ऐसा अभागा हूँ, मैं ब्रह्मद्वारा से विवाह नहीं कर पाया। विवाह से कुछ समय पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएं तो अच्छा है। जब दुखी मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती है तो इस संसार में उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? जब मनुष्य दुखी होता है तो क्या सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अब मैं या तो कहीं किसी भयंकर तालाब में डूबकर मर जाऊं, या फिर अग्नि में कूद कर अपने प्राण त्याग दूं, या फिर विष खा लूं, जहर खा लूं, अपने प्राण त्याग दूं, या गले में फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु मुनि अपने मन में विचार कर रहे थे। नदी के तट पर बैठे हुए थे, उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत भयंकर होता है, बुरा होता है। आत्महत्या करना तो महापाप है। रुरु मुनि बोले, मेरी मृत्यु सुनकर पिताश्री बहुत दुखी होंगे और माताश्री भी अति दुखी होंगी। उनको महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि यदि मैं मर जाऊं, मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध पूर्व कर्म संतुष्ट हो जाएंगे। मुझे मरा हुआ देखकर पूर्व कर्म संतुष्ट हो जाएंगे। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु आत्महत्या से परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से अत्यंत दुखी होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी प्रिया तो नहीं मिलेगी। अगर मैं आत्महत्या कर लूँ तो वहाँ भी परलोक में मेरी सुंदर पत्नी ब्रह्मद्वारा तो नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने से मुझे महापाप लगेगा, और ना मरूं तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। रुरु मुनि नदी किनारे सोचने लगे। इसके बाद मुनि रुरु ने नदी में स्नान किया, पवित्र हुए और नदी के तट पर बैठ गए। इसके बाद मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देव आराधना कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किए गए हों
और यदि मेरे द्वारा श्रद्धापूर्वक गुरुओं की पूजा की गई हो, हवन, जप और तप किया गया हो, तो समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया प्राण द्वारा जीवित हो जाए। और यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं रुमुनि अपने प्राण त्याग दूंगा। हाथ में जल लेकर ऐसा संकल्प किया और देवताओं का ध्यान करके रु ने जल को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इसके बाद रुरु मुनि के पास एक देवदूत आकर बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, ऐसा साहस मत कीजिए, ऐसा संकल्प प्रतिज्ञा मत कीजिए। आपकी मरी हुई पितमा प्राण द्वारा भला कैसे जीवित हो सकती है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। कथा को सुनते रहे। कथा देव भागवत से है। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए उस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, शक्तों को समर्थक।